हाय फ्रेंड्स, लर्न विथ फन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। पहली इकाई छठी कक्षा हिंदी सुलभ भारती पाठ क्रमांक छठा मेरा अहोभाग्य। मेरा अहोभाग्य इस पाठ में पृष्ठ क्रमांक 14 से लेकर 17 तक जो भी सवाल आए हैं, जो भी प्रश्न आए, उन सभी सवालों के जवाब हम आज के वीडियो में लेने वाले हैं। चलो तो शुरू करते हैं इस पाठ में आए सभी सवालों के जवाब। यहाँ पर हमें पाठ में शुरू में हमें सवाल दिया है, नाम तुम्हारे। चित्र देखकर उचित सर्वनाम सर्कल में लिखो। जैसे कि तू, मैं, वह, यह, क्या, जैसा, वैसा, अपने आप, ये सर्वनाम आपको, ये जो सर्कल दिए इन सर्कल में आपको लिखने। तो यहाँ पर सर्वनाम आएगा, मैं, यहाँ पर आएगा, तू, यहाँ पर, यह, यहाँ पर, अपने आप, यहाँ पर, वह, यहाँ पर जैसा वैसा, और यहाँ पर। क्या। पाठ में हमें अध्ययन कौशल्य दिया है। पाठ्य पुस्तक में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ वर्ण क्रमानुसार शब्दकोश में लिखो। शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी, जो हिंदी की डिक्शनरी, उसे में आपको वर्ण क्रमानुसार, जैसे अ आ ई, ये जो वर्ण क्रम है इसी के अनुसार शब्दकोश में शब्द दिए जाते। आपको कठिन शब्दों के अर्थ इस डिक्शनरी में आपको ढूंढने। तो पाठ्य पुस्तक में आए कठिन शब्द है संस्मरण, यानी कि डिक्शनरी में शब्द आया है उसका स्मरणीय घटना, उल्लासित, इस शब्द का अर्थ डिक्शनरी में आया है आनंदित, बकुल, मौलसिरी, यानी कि ये वृक्ष का नाम है। अहोभाग्य, सौभाग्य, वार्तालाप, बातचीत, बेसब्री, अधीरता या आतुरता, उपवन, उद्यान, सघन। घना। पाठ्यपुस्तक में हमें जरा सोचो और बताओ। जरा सोचो और बताओ में यदि मैं पुस्तक होता या होती, तो आपको लिखना है, आपको समझना है, कल्पना करनी है कि यदि मैं पुस्तक होता तो इसका जवाब है यदि मैं पुस्तक होता। स्वयं पुस्तक होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यदि मैं पुस्तक होता तो लोगों को और दुनिया को ज्ञान देने में ध्यान देने के मेरे कर्तव्य को मैं भली भांति निभाता। मैं विद्यार्थियों के बौद्धिक, शारीरिक और सर्वांगीण विकास का ध्यान रखते हुए उन्हें योग्य मार्गदर्शन करता। स्वयं पुस्तक होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यदि मैं पुस्तक होता तो लोगों को और दुनिया को ज्ञान देने के मेरे कर्तव्य को मैं भली भांति निभाता। मैं विद्यार्थियों के बौद्धिक, शारीरिक और सर्वांगीण विकास का ध्यान रखते हुए उन्हें योग्य मार्गदर्शन करता। यदि मैं पुस्तक होता। पाठ में हमें मैंने समझा, तो इस पाठ में से मैंने समझा, महापुरुषों के जीवन से सीख लेनी चाहिए और सदा नम्रता के साथ सदाचार और सहयोग के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। इसी के ही आगे हमें भाषा की ओर में दिया है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग और वचन बदल कर लिखो। आपको एक तरफ स्त्रीलिंग दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको पुल्लिंग दिए गए। स्त्रीलिंग में आपको एक वचन और बहुवचन लिखने हैं और पुल्लिंग में भी एक वचन और बहुवचन आपको लिखने। अगर एक वचन दिया तो बहुवचन है, अगर बहुवचन दिया तो एक वचन आपको लिखना है। तो इस सवाल का जवाब है स्त्रीलिंग में एक वचन भैंस, बहुवचन है भैंसे, एक वचन बिल्ली, बिल्लियां, घोड़ी, घोड़ियां, नागिन, नागिने, चूहिया। चूहिया। और पुल्लिंग में एक वचन है भैंसा, बहुवचन है उसका भैंसे, बिलाव, बिलाव, घोड़ा, घोड़े, नाग, नाग, चूहा। चूहे। इसी के आगे सुनो तो जरा।
दैनिक समाचार सुनो और मुख्य समाचार को फलक पर लिखकर परिपाठ में सुनाओ। आपको दैनिक समाचार सुनना है, जो भी आज का समाचार है ये आपको सुनना है, पढ़ना है। और मुख्य समाचार जो उसमें से मेन हेडलाइन है, मुख्य समाचार है, उसको फलक पर लिखकर अपने परिपाठ में आपको सुनाना है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक समाचार लिया है। आपको ऐसा ही समाचार जिस दिन आपको आपके स्कूल में ये प्रेजेंट करना है, उस दिन का समाचार पत्र आपको पढ़ना है और स्कूल के परिपाठ में आपको वो प्रेजेंट करना है। इसी के ही आगे हमें बताओ तो सही। अपने मनपसंद व्यक्ति का साक्षात्कार लेने हेतु कोई 5 प्रश्न बनाकर बताओ। आपको अपने मनपसंद व्यक्ति का साक्षात्कार लेना है, तो उसी संदर्भ में आपको 5 प्रश्न यहाँ पर बनाने हैं। यहाँ पर मैं नमूना 5 प्रश्न दे रहा हूँ। आप यहाँ से कुछ अलग भी दूसरे भी प्रश्न आप बना सकते हो, लेकिन ये नमूना प्रश्न है। समझो मुझे मनपसंद व्यक्ति है मेरी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे उनका साक्षात्कार लेना है, तो इसलिए मैं सवाल करूंगा। महोदय, आपका पूरा नाम क्या है? आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते थे? आप अपने देश के लिए और क्या करना चाहोगे? आपके विचार से देश के सामने खड़ी सबसे बड़ी समस्या कोणती है? व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटनावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना हा व्हिडिओ शेअर करा। चॅनलला सबस्क्राईब करा व नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये तुमचे नाव व तुमच्या शाळेचे नाव कमेंट करा। इसी के ही नीचे हमें वाचन जगत से संत तुकाराम के अभंग पढ़ो और गाओ। आपको संत तुकाराम के अभंग पढ़ने हैं और गाने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अभंग दिया है, ऐसे ही अभंग आपको पढ़ने भी है और गाने भी। इसी के आगे में मेरी कलम से अपने परिवार से संबंधित कोई संस्मरण लिखो। अपने परिवार से संबंधित आपको कोई संस्मरण लिखना है। यहाँ पर मैं एक नमूना दे रहा हूँ। आपको ऐसा ही नहीं, यही नहीं, आपको आपके परिवार के संबंधित कोई संस्मरण है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर मैंने एक नमूना दिया है। एक बार मैं अपने भाई और अपने माता पिता के साथ मेले में घूमने गया। हम लोग सब साथ साथ चल रहे थे, तभी मैं देखता हूँ कि पापा चिल्लाने लगते, भाई का नाम लेकर चिल्लाने लगते। भाई गुम हो गया था। शायद पापा का हाथ भाई से छूट गया था। हम सब घबरा जाते हैं, हर तरफ भाई को देखने लगते। काफी देर तक देखने के बाद भी भाई नहीं दिखता। फिर हम देखते ही कि माइक पर मेरे भाई के नाम की घोषणा हो रही है। पापा दौड़कर वहां जाते और भाई को लेकर आ जाते। तब हम लोगों की जान में जान आ जाती। ये सिर्फ नमूना है। आपको इसी तरह का कोई संस्मरण है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसी सवाल के नीचे हमें और एक सवाल दिया है। एक वाक्य में उत्तर लिखो। एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए हमको 4 सवाल पूछे गए। उनमें से पहला सवाल है, साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ होने वाला था? तो इस सवाल का जवाब है, साहित्यिक कार्यक्रम शांति निकेतन में होने वाला था। इसी के आगे हमें 2 नंबर का सवाल दिया है, गुरुदेव की कहानियों में किसकी मनोवृत्ति के दर्शन होते थे? तो इस सवाल का जवाब है, गुरुदेव की कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। इसी सवाल के आगे हमें 3 नंबर का सवाल पूछा है, संस्मरण में किस कहानी का उल्लेख किया गया था? तो इस सवाल का जवाब है, संस्मरण में काबुली वाला कहानी का उल्लेख किया गया है। इसी के आगे हमें 4 नंबर का सवाल दिया है, लेखक आनंद विभोर क्यों हुए? तो इस सवाल का जवाब है, जब उन्हें पता चला कि
जिस कमरे में वह रुके हैं उसी कमरे में रहकर गुरुदेव ने गीतांजलि की रचना की थी। तो लेखक आनंद विभोर हो गए। इसी के आगे हमें स्वयं अध्ययन दिया है। महान विभूतियों की सूची बनाकर उनके कार्यों का उल्लेख करते हुए निबंध लिखो। आपको महान विभूतियों की सूची भी बनानी है और उनके कार्यों का उल्लेख करते हुए आपको निबंध भी लिखना है। आपको यानी कि 2 सवालों के जवाब यहाँ पर लिखने हैं। तो एक तो सूची, दूसरा निबंध। तो यहाँ पर सूची है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के महापुरुष, देश की महान विभूतियों का योगदान। हमारे देश में प्राचीन काल में देश को स्वतंत्र कराने के लिए कई वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। महात्मा गांधी जी ने लोगों को सत्य और अहिंसा की सीख दी तथा करो या मरो इस नारे के माध्यम से लोगों का हौसला बढ़ाया। अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए लोकमान्य तिलक ने ब्रिटिश सरकार को बताई कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर ही रहूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कहते हुए सभी युवकों और देशवासियों को संगठित होने का संदेश दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों को स्वतंत्रता का महत्व समझाया और अंग्रेजों को देश से उखाड़ फेंकने के लिए लोगों में स्वतंत्रता की अलग जगाई। इस प्रकार देश के कई महापुरुषों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सहयोग दिया। इन सभी महापुरुषों के योगदान के कारण ही हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। सदैव ध्यान में रखो, उल्लेखनीय कार्य ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। तो इसका जवाब है, यहाँ पर विचार है, दुनिया में हर व्यक्ति की पहचान उसके द्वारा किए गए कार्यों से होती है। जो व्यक्ति अपने कार्यकाल में समाज, देश एवं अपनी संस्कृति के लिए कुछ अतुलनीय कार्य करता है, उसी व्यक्ति को संसार याद रखता है। व्यक्ति अपने धन, संपत्ति एवं पद की प्रतिष्ठा से महान नहीं बनता, बल्कि अपने उल्लेखनीय कार्यों से ही महान बनता है। विचार मंथन। हे विश्वाची माझे घर। संत ज्ञानेश्वर महाराज का ये वाक्य है, विश्वची माझे घर। यहाँ पर विचार मंथन। मराठी में लिखी इस उक्ति के लिए संस्कृत में एक उक्ति है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि हे विश्वची माझे घर, अर्थात संपूर्ण विश्व ही मेरा घर है। बोली भाषा, जाति धर्म, रंग, संस्कृति, सरहद आदि के आधार पर हम भले ही अलग अलग हो, पर सबसे पहले हम इंसान हैं। विचार मंथन के आगे हमें खोजबीन यानी कि खोजने के लिए कहा गया है। आपको यहाँ पर वेबसाइट दी गई है www.nobel.org। इस वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो आपको क्या खोजना है? आपको खोजना है, नीचे दिए गए नोबेल पुरस्कार प्राप्त विभूतियों के चित्र चिपकाओ, उन्हें यह पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुआ ये बताओ। आपको यहाँ पर नाम दिए गए हैं, तो इनके आपको यहाँ पर चित्र भी चिपकाने हैं और ये पुरस्कार आपको नोबेल पुरस्कार उनको क्यों मिला, किस वजह से मिला, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस सवाल का जवाब है, यहाँ पर 1 नंबर दिया गया है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो यह है उनका चित्र और उन्हें यह पुरस्कार साहित्य में प्राप्त हुआ। 2 नंबर है इसके आगे, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो इनकी तस्वीर और पानी पर सूर्य किरणों के प्रभाव की खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। 3 नंबर है डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। तो इनका चित्र और उन्हें ये पुरस्कार मानसशास्त्र और वैद्यकीय में अतुलनीय कार्य के लिए मिला।
इसी के आगे हमें 4 नंबर दिया है। मदर टेरेसा। समाज सेवा एवं सामाजिक कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। 5 नंबर है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। उन्हें भौतिक शास्त्र में अतुलनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला। अमर्त्य कुमार सेन। तो उन्हें अर्थशास्त्र एवं समाज के निम्न वर्ग के लोगों की सहायता के अतुलनीय कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। 7 नंबर वेंकटरमन रामकृष्णन। रसायन शास्त्र में अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और 8 नंबर है कैलाश सत्यार्थी। बाल मजदूरी के विरुद्ध आवाज और उनके जीवन को एक नई दिशा देने के अतुलनीय कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं अगले स्वाध्याय में। तब तक बाय, टेक केअर। चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब या बटनावर क्लिक करा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटनावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रांना शेअर करा। चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, भेटूया पुढच्या स्वाध्यायामध्ये। तोपर्यंत बाय,